चलो जी, अब आओ खाना खा लेना। बहुत देर से आप खेतों के कामों में लगे हुए हो। हाँ जी, आता हूँ। इस बार तो फसल कुछ खास नहीं आई है। कैसे घर चलेगा, मुझे बहुत ही फिक्र हो रही है। अजी तुम चिंता मत करो, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर जो भी हो, मैं एक काम करता हूँ। आधी फसल को गांव के दुकान में बेचूंगा और आधी फसल घर के खाने के लिए रख दूंगा। क्या सेठ जी, इतने कम पैसे, सिर्फ 15,000 ही? भाई साहब, सब्जी के भाव गिर गए हैं मंडी में। सभी जगह यही भाव है। हाँ सेठ जी, ऐसे में मेरा घर कैसे चलेगा? अरे भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? मुझे भी तो घर चलानी है ना। जो दाम मंडी में है मैं उसी हिसाब से ही दूंगा ना। ठीक है सेठ जी, अब कुछ नहीं से कुछ ही सही। वैसे भी घर में रखे रखे सारे आलू खराब ही हो जाएंगे ना। उससे अच्छा 2-4 पैसे मिले। ठीक है सेठ जी, फिर चलता हूँ मैं। क्या भाई रामदयाल, मेरा पैसा लौटा रहे हो ना? सुना है तुम बाजार में अपनी आलू की सब्जी बेच आए हो। हाँ हाँ सेठ जी, अभी देता हूँ। ये क्या, इतने कम पैसे? तुम्हें मुझे पूरे 40,000 रुपए लौटाने हैं। तुम मुझे 15,000 ही दे रहे हो? जी सेठ जी, याद है, पर बाजार में सब्जी के भाव बहुत ज्यादा गिर गए हैं, इसीलिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। देखो रामदयाल, मैं वो सब नहीं जानता। बस मेरे पैसे मुझे ब्याज सहित चाहिए। इस बार तो मैं थोड़ी रुक जाता हूँ, पर अगर 3 महीने के अंदर मुझे मेरे सारे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा खेत मेरे नाम करना होगा। शर्त याद है ना? अगर याद नहीं तो याद कर लो। चलता हूँ, याद रखना मेरी बात। अरे बाप रे बाप, इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? कुछ और काम करना पड़ेगा, पर करूं क्या? क्या वो शहर के स्वादिष्ट वड़ा पाव थे, बहुत ही लाजवाब। मुझे आज भी याद है, वो क्या स्वाद थी। क्यों ना मैं गांव में लोगों को वड़ा पाव बेचूं। वैसे भी गांव के लोगों ने शहर के वड़ा पाव नहीं खाया होगा। आओ 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 बहन, आओ भैया, गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लो। मात्र 20 रुपए में स्वादिष्ट वड़ा पाव ले लो, ले लो ले लो, गर्मा गर्म। लो भैया, ये क्या नई चीज है भला? अरे भाई, ये शहर का आइटम है, वड़ा पाव, जो शहर में लोग बड़े चाव से खाते हैं। चलो भैया, हम भी खाकर देखते हैं वड़ा पाव। भाई, मुझे एक वड़ा पाव देना। भाई, मुझे भी। बहुत ही स्वादिष्ट है तुम्हारा वड़ा पाव। एक प्लेट वड़ा पाव पैक कर देना भैया, मैं अपने भाई के लिए लेकर जाऊंगी। अरे, मैंने आज ही दुकान डाला और सारे वड़ा पाव बिक गए। मेरे हाथ में अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। वाह वाह वाह। अब घर निकलता हूँ, सरला मेरा इंतजार कर रही होगी। अजी आप आ गए, कैसे रहा आज का दिन? अरे मेरी सरला, क्या बताऊं, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा।
मेरा बनाया हुआ वड़ा पाव सारे के सारे बिक गए। हाँ। अजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हमारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हे ऊपर वाले, हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आज भी कल के जैसे वड़ा पाव लगाओ यार। हाँ हाँ, देता हूँ। अरे भाई, उस रामदयाल के हाथों में क्या जादू है। वो इतना अच्छा वड़ा पाव बनाता है कि बस खाते ही रह जाता हूँ। हाँ भाई, तुम कह तो ठीक रहे हो। उसका वड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैं भी तो जरा देखूं रामदयाल के वड़ा पाव। जरा एक प्लेट वड़ा पाव देना तो। हाँ भाई, अब भी देता हूँ। वाकई में इस टट्टू के हाथ के वड़ा पाव काफी लजीज है। ये लो भाई पैसे। अरे ये क्या, इस रामदयाल के पास तो अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। अगर ये मेरे से ज्यादा पैसे वाला बन गया तो गांव में मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। रामदयाल भाई, तुझे तो पता ही है इस बार बाजार में सब्जियों के भाव कितने गिर गए हैं। खर्चा भी बढ़ गया है। मुझे तुम्हारे ठेले पर कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत मदद होगी भाई। हाँ ठीक है भाई, तुम मेरे साथ काम कर लेना। अरे भैया, आप यहाँ काम करते हो? कितने मंथ हो गए आपको? हाँ छोटी, मैं यही काम करता हूँ। मुझे करीबन 2 महीने हो रहे हैं। ले लो भाई, ले लो शहर का असली वड़ा पाव मात्र 15 रुपए में। अरे भाई, ये क्या, इसके ठेले में वड़ा पाव मात्र 15 रुपए में बिक रहा है। हाँ चलो भाई, जाकर देखते हैं, हमारा पैसा भी बच जाएगा। लो भाई, वड़ा पाव लगाओ, वो भी मात्र 15 रुपए वाली। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मेरे तो चांदी ही चांदी हो गए। अच्छा हुआ जो मैंने उस टट्टू रामदयाल से वड़ा पाव की रेसिपी सीख लिया था। हा 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 हा। देखो तो जरा, उस टट्टू रामदयाल की दुकान पर कोई जा ही नहीं रहा है। हा 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 हा। ये क्या, अच्छा खासा धंधा चल रहा था मेरा, पर इस मंगाया ने बीच में टांग अड़ा दी। हाय, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। बड़ी टेंशन हो रही है, अब घर कैसे चलाऊं मैं। बोलो संजू भाई, कैसे हो तुम? मैं तो बहुत बढ़िया। और तुम्हारा क्या चल रहा है गांव में? भाई क्या बताऊं, वो मंगाया है ना, उसने मेरे साथ नाइंसाफी की है। मेरे ठेले पर वड़ा पाव रेसिपी सीखी और उसने मेरे बगल में ही वड़ा पाव का ठेला लगा दिया, जिससे मेरी आमदनी नहीं हो पा रही है। उसी के दुकान में सारे लोग जा रहे हैं। जिंदगी में पूरी टेंशन ही है भाई। अच्छा तो ये बात है, एक काम करो, शहर में मसाला वड़ा पाव बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो तुम उस गांव में बेचो। ठीक है भाई, कल से मैं मसाला वड़ा पाव बेचता हूँ। ले लो मसाला वड़ा पाव गर्मा गर्म, स्वाद में टेस्ट, खाने में बेस्ट। ले लो गर्मा गर्म। भाई, अब ये क्या नई चीज है, मसाला वड़ा पाव? लगता है ये भी शहर की कोई नई आइटम है। हाँ भाई, पर दाम वही रखा है, 20 रुपए। चलो खा के देखते हैं मसाला वड़ा पाव गर्मा गर्म। रामदयाल भाई, मुझे 1 प्लेट गर्मा गर्म मसाला वड़ा पाव देना जरा। हाँ भाई, मुझे भी एक देना।
हाँ हाँ जरूर। भाई तुम्हारा ये मसाला वड़ा पाव पहले वाला वड़ा पाव से भी बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ भाई सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। जी तो करता है, बस खाते रहो। रामदयाल भाई मुझे और एक देना। अजी आप आ गए, कैसे रहा आज का दिन? पता है सरला, उस मंगाया ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया था। कसम खा के आया था, उसके इरादे बहुत गलत थी। हाँ जी, अब उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। धोखे का फल बुरा ही होता है, ये बात उसके दिमाग में घर कर गई होगी। अब उसे पता चला होगा कि धोखा देना कितनी बुरी बात होती है। कई दिनों से देख रहा हूँ ये क्या हो गया मेरे साथ। सारे लोग रामदयाल के ठेले पर जा रहे हैं। शायद मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी सजा मिली है मुझे। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर देना। अगर उसके साथ मिलकर काम किया होता तो आज मेरे पास कुछ काम होता। अब मैं क्या करूँ? ये लो सेठ जी आपके कर्ज। ठीक है, तुमने समय पर मेरे पैसे मुझे दे दिया। ये लो तुम्हारा जमीन के पेपर। जी सेठ जी शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ।